आज अपना टॉपिक चलने वाला है कॉन्ट्रासेप्शंस। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे। इसी के साथ आज अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन की कहानी कुछ इस कदर होती है कि सबसे पहले यदि बात किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि बात की जाए, सबसे पहले इंडिया एक ऐसा देश है, यदि डेवलपिंग कंट्रीज की मैं आपसे बात कर लूं, इन डेवलपिंग कंट्रीज, in developing countries, इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री। इंडिया एक ऐसा पहला देश था जिन्होंने सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शंस को स्टार्ट किया था, फैमिली प्लानिंग मेथड्स को स्टार्ट किया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। सबसे पहले किसने किया था बेटा? इंडिया ने किया था। सभी देशों में सबसे पहले था इंडिया। और कब किया गया था बेटा? 1952 के अंदर। कई बुक में आपको 51 भी मिलेगा, लेकिन एक्चुअल वे में कब था बेटा? 1952। उसके बाद में अब यदि आपसे कोई ये कहे सर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य क्या था, तो आप सभी ने कहना है सर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने का जो मेन उद्देश्य था वो था डिक्रीज बर्थ रेट एंड स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। सबसे पहले जन्म दर को कम करना और पॉपुलेशन को स्टेबल करना किसका काम था बेटा? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इस पर्पज के लिए। ये कहते हैं ना कि 100 में से 99 बेईमान तो भी मेरा देश महान। क्या कहा जाता है? 100 में से 99 बेईमान तो भी मेरा देश महान। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला देश कौन सा था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाला? इंडिया। लेकिन इंडिया ही वह देश है जिसने इसका यूज नहीं किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का यूज नहीं किया, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज नहीं किया। इंडिया ही वो देश है जिन्होंने, मैं कहता हूं कि इंडिया वालों को एक मौका मिलना चाहिए। पहले के जमाने में मैं सुनता था, और जब मैंने एजुकेशन स्टार्ट किया सर, तब से लेकर और 2020 तक की कहानी मैंने सुना कि जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 कौन सा है, जनसंख्या, मेरे कान पक गए थे सुन सुन के, थक गया था मैं सुन सुन के कि जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 पे चाइना जाता है, जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 पे चाइना है, चाइना है, चाइना है। मैं कहता हूं हमें मौका तो दीजिए। हमारे इंडिया वालों को एक बार मौका मिला और कोविड के समय में गलती से लॉकडाउन लगा दिया, और गलती से एक लॉकडाउन क्या लगा दिया कोविड में, 2020 का लॉकडाउन लगा। और मैं कहता हूं सिर्फ 1 साल का मौका मिला था और इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। मौका तो मिलना चाहिए, और एक ऐसा मौका दिया मोदी जी ने कि वास्तव में लॉकडाउन क्या लगा? जनसंख्या वृद्धि में अब चाइना नहीं, इंडिया नंबर 1 पे आता है। जितने भी कॉन्ट्रासेप्शंस पहले स्टार्ट किए गए थे, सभी के सभी कॉन्ट्रासेप्शन को पहले विदेश भेजा गया था, क्योंकि हमारे देश में कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले उनको प्रैक्टिस के लिए भेजा गया। भाई वास्तव में चीजें है नहीं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आज भी। अब जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 कौन सा आ गया बेटा? इंडिया आ गया। कौन सा आ गया? इंडिया। ये कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर फैमिली प्लानिंग क्या है? फैमिली प्लानिंग जो मेथड से स्टार्ट किया गया है, फैमिली प्लानिंग इसलिए स्टार्ट किया गया है कि सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन को फैमिली के अंदर डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनटू द फैमिली, या अपन ये भी कह सकते हैं पोस्टपोन फर्स्ट प्रेगनेंसी को जितना पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले द सेकंड कर सकते हैं, और प्रिवेंट थर्ड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो सभी के सभी बातें किसके लिए बेटा? फैमिली प्लानिंग के लिए है। फैमिली प्लानिंग का मेन उद्देश्य जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है, सबसे पहले डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनटू द फैमिली, सेकंड रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज,
दो प्रेगनेंसीज के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए कितने साल का होना चाहिए? अपने कहने से 3 साल का गैप मेंटेन किया जाता है। कितने साल का? 3 साल का गैप मेंटेन किया जाता है। अवॉइड अनवांटेड बर्थ, अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करने के लिए, और ब्रिंग BRING ब्रिंग वांटेड बर्थ को लाने के लिए, इन सभी के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा जी यहाँ पे? तो आपने कहना है सर किसका यूज होता है? फैमिली प्लानिंग मेथड्स का यूज होता है। फैमिली प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? तो आपने कहना सर इसमें आती है कॉन्ट्रासेप्शन। क्या आती है बेटा यहाँ पे? कॉन्ट्रासेप्शन आता है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? टेम्पररी या परमानेंट मेजर दैट शुड बी यूज्ड फॉर प्रिवेंट दी कंसीव प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कंसीव होने से बचाने के लिए टेम्पररी या परमानेंट जो भी मेजर्स का यूज किया जाता है, जो भी चीजों का यूज किया जाता है, चाहे टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, इन ये सब के सभी किस में आते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर आते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है बेटा जी यहाँ पे अलग अलग मेथड्स में होता है। सबसे पहला जो होता है नंबर 1 कौन सा है? मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर नंबर 1 आता है बेटा कौन सा? नेचुरल मेथड्स। कौन सा आता है? नेचुरल, जिसे स्पेसिंग मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल मेथड्स बोल दीजिए, स्पेसिंग मेथड्स के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर यदि सबसे पहले अपन कहे कौन सा होगा? तो नेचुरल मेथड से स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब क्या है कि स्पर्म और ओवम के बीच में गैप मेंटेन करना, स्पेस मेंटेन करना। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहला होता है सर नेचुरल मेथड जो है एब्स्टिनेंस। कौन सा होता है? एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है? परहेज कर लेना। कोइटल एक्ट करने से यदि बहुत पार्टनर यदि कसम खा ले, कसम खाते हैं जन्मों जन्मों की हम कभी भी 6 महीने के लिए 1 साल के लिए क्या नहीं करेंगे? कोइटल एक्ट नहीं करेंगे, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। इसके बाद में सेकंड क्या हो सकता है बेटा जी यहाँ पे? एब्स्टिनेंस के बाद सेकंड होता है इसमें विड्रॉवल मेथड्स। कौन सा होता है बेटा यहाँ पे? विड्रॉवल मेथड्स आता है। यस। एक कौन सा आता है बेटा? आपने सुना होगा बेसल बॉडी टेम्परेचर, BBT आता है। BBT आता है। जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के समय बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यस। या आप इसमें यूज कर सकते हैं कौन सा? कैलेंडर मेथड्स का यूज हो सकता है। कौन सा यूज हो सकता है बेटा यहाँ पे? कैलेंडर मेथड्स का यूज हो सकता है। यस। लैक्टेशन एमनोरा मेथड्स यूज हो सकता है, क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते है उस समय प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है नहीं है? तो उस समय भी क्या है बेटा? प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस कम होते हैं लैक्टेशन पीरियड के अंदर। ये सभी के सभी जो बातें किसके बेटा यहाँ पे? नेचुरल मेथड्स की बातें आती है। इसके बाद जो दूसरा मेथड्स आता है अपने पास, वो कौन सा आता है बेटा यहाँ पे? फिजिकल मेथड्स। कौन सा बेटा यहाँ पे? फिजिकल मेथड्स। और फिजिकल मेथड्स में हम सभी कहेंगे सर फिजिकल मेथड्स में कौन कौन सी चीजें आती है? फिजिकल का मतलब फिजिकल रिसोर्सेज। इसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस का यूज नहीं होता है। सबसे पहले हम कहेंगे सर फिजिकल। और फिजिकल मेथड्स में यदि बोला जाए सबसे पहले कौन से आएंगे? जैसे आपने सुना होगा फिजिकल को ही दूसरा नाम कहते हैं मैकेनिकल। आज के लिए क्वेश्चंस बड़ा पूछा जाता है कि सर विच मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन आल्सो नोन एज मैकेनिकल मेथड्स के नाम से किसे जानते हैं? तो मैकेनिकल मेथड्स के नाम से किसको जानते हैं बेटा? फिजिकल को ही जाना जाता है। जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले इसमें कह सकते हैं सर मेल कॉन्डोम आता है। क्या आता है? मेल कॉन्डोम आता है। फीमेल कॉन्डोम आते हैं। यस। मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम आता है, सर्वाइकल कैप आती है, डच पाउच आता है। ये सभी के सभी आते हैं। इसके बाद में कौन सा आता है बेटा जी यहाँ पे? सेकंड हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा जी यहाँ पे? केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में 3 तरह के केमिकल आते हैं। कौन कौन से आते हैं? नॉनऑक्सिनॉल, नॉनऑक्सिनॉल 9 आता है। कौन सा आता है? नॉनऑक्सिनॉल 9 आता है। सेकंड कौन सा आएगा बेटा यहाँ पे? ऑक्टोजिनोल आएगा। कौन सा आएगा? ऑक्टोजिनोल आता है। ऑक्टोजिनोल आता है। उसके बाद कौन सा आता है? बेंजिलकोनियम क्लोराइड। बेंजिलकोनियम क्लोराइड और बेंजिलकोनियम क्लोराइड 3 तरह के आते हैं बेटा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है टूडे। टूडे क्या आती है? टैबलेट्स आती है, जिसके अंदर क्या होता है बेटा? टूडे कौन सा यहाँ पे केमिकल्स होता है? तो आपने इसे नॉनऑक्सिनॉल 9 भरा होता है। यस। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा बेटा कंबाइंड। कंबाइंड में कौन कौन सा आता है? कंबाइंड पिल्स। तो यहाँ पे ऑरल पिल्स आती है। क्या आती है बेटा? यहाँ पे ऑरल पिल्स आती है। सब कहानी बताऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको डिस्कस करते चलूंगा। बस एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा सुन लीजिए। इसके बाद सबसे पहले कौन सी आती है बेटा? सेकंड नंबर पर आती है आईयूसीडीज। नेक्स्ट कौन सी आती है बेटा? यहाँ पे आईयूसीडीज। आईयूसीडीज जो है हम बोलेंगे सर आईयूसीडीज इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सिस्टम।
इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सिस्टम जो है ये क्या है बेटा जी, एक क्या होती है, पॉलीयूरेथीन्स की बनी एक टी शेप की कोई ट्यूब होती है। यस, और टी शेप की एक छोटी सी स्मॉल क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, टी शेप में होती है। अब इसमें क्या होता है, जिसमें ये सबसे पहले 3 जनरेशन में आई थी। कौन कौन सी जनरेशन थी बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और 3 जनरेशन में जब आई थी, सबसे पहली जनरेशन में जब ये आई थी तो इसमें ये नॉन मेडिकेटेड थी, नॉन हार्मोनल थी। इसमें किसी भी हार्मोन्स का यूज नहीं किया गया था, ना ही किसी मेडिसिन का यूज किया गया था। यस, इसमें क्या है बेटा जी, यहाँ पे तो आपने कहना है सर ये अलग अलग साइज और शेप की थी। स्टार्टिंग में ये कॉइल शेप में थी, ये स्पाइरल शेप में भी थी, ये डबल एस शेप में भी थी, इसे लिप्स लूप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में सेकंड जनरेशन में क्या किया गया, इस टी शेप की पॉलीयूरेथीन से बनी हुई टी शेप की डिवाइस के ऊपर कॉपर का कॉइल लगाया गया, क्योंकि कॉपर के अंदर कैपेसिटी होती है, बेस्ट एक्शन देता है कॉपर किसका बेटा, यहाँ पे गैमेटोटॉक्सिक या स्पर्मिसाइडल एक्शन होता है। कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे स्पर्मिसाइडल एक्शन होता है। यस, इसके बाद में से कॉपर को कॉइल किया गया, इसके ऊपर कॉपर स्लैब लगाया गया, जिसमें जितना ज्यादा कॉपर होता है उसकी रिप्लेसिंग टाइमिंग उतनी ज्यादा होती है। सबसे पहले कौन सा आया था इसमें, कॉपर टी 380 ए। कॉपर टी 380 ए को किस नाम से जानते हैं, सिम लाइन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं बेटा, यहाँ पे सिम लाइन के नाम से जानते हैं। यस, अब क्वेश्चंस कहेगा सर कॉपर टी 380 ए का मतलब क्या है, तो कॉपर टी 380 ए जो बताता है यहाँ पे ए का मतलब बेटा सरफेस एरिया कितना है, जो कॉपर लगाया गया है कितने सरफेस एरिया पे लगाया गया है। तो ए किसको इंडिकेट करता है बेटा, यहाँ पे सरफेस एरिया को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कितने सरफेस पे यहाँ पे कॉपर लगाया गया है। सब बस, इसके बाद में क्या है बेटा जी, यहाँ पे 375, इसका रिप्लेसिंग टाइमिंग 10 साल का था। इसके बाद में कॉपर टी 375, कॉपर टी 375 की कहानी ये कहती है सर ये बता दीजिए इसका रिप्लेसिंग टाइमिंग कितना है। तो ये जो है ना, जैसे 375 380 ये बेटा mm स्क्वायर में होते हैं, मतलब कितनी सरफेस पे, इसमें क्या था 380 mm स्क्वायर सरफेस पे कॉपर था, इसमें 375 पे था। इसका रिप्लेसिंग टाइम में कितना है बेटा, 5 साल का है। कॉपर टी 380 का कितना है, 10 साल का है। इसके बाद में आया था बेटा कॉपर टी 200, कॉपर टी 200 किस नाम से आया था, नोवा के नाम से आया था। किस नाम से आया था, नोवा टी के नाम से आया था। और नोवा टी का जो रिप्लेसिंग टाइम बेटा कितना होता है, 2 से 3 साल का होता है। इसके बाद कॉपर टी 250 आया था, कॉपर टी 250 कितना होता है, 2 से 3 साल का, उसका भी होता है 3 साल का। ये जो ऐसी कहानी थी बेटा जी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी है, थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन जो थी, थर्ड जनरेशन आपने कहना है सर यहाँ पे कौन सी थी, हार्मोनल। कौन सी थी, यहाँ पे हार्मोन्स यूज किया गया था। और हार्मोन्स कौन सा था बेटा, यहाँ पे एलएनजी। कौन सा हार्मोन्स था, एलएनजी आयुडीज के नाम से जानते हैं उसे। किस नाम से, एलएनजी आयुडीज के नाम से जानते हैं। एलएनजी आयुडीज का मतलब क्या है बेटा, लीवोनोजिस्टोल्स हार्मोन्स। यस, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब क्या किया गया था, इस टी शेप की डिवाइस के अंदर जो पॉलीयूरेथीन्स की जो बनी हुई जो टी शेप की जो डिवाइस थी, इसके अंदर क्या किया गया था बेटा, यहाँ पे एलएनजी हार्मोन्स को भर दिया था। भरने के बाद में ये डेली हल्का हल्का रिलीज होता है। इसका रिप्लेसिंग टाइमिंग कितना माना गया बेटा, 5 साल का। कितना माना गया इसका, 5 साल का माना गया। कॉपर टी लगवाते समय सबसे पहले ध्यान में देने वाली बात यह है, यदि कॉपर टी लगाने के बाद में एक इंपॉर्टेंट साइन आता है, यदि क्या आता है बेटा, पेन, PAINS, पेन्स वाला यदि साइन आता है तो हमें डॉक्टर से विजिट पे जाना होता है। सबसे पहले यदि कॉपर टी लगाने के बाद, क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे पीरियड मिसिंग हो जाते हैं या लेट हो जाते हैं, मेंसेंस लेट हो जाते हैं। यस, तो मेंसेंस यदि लेट हो जाते हैं तो आपने कहना है सर क्या करना है, डॉक्टर से विजिट करना है। यदि कॉपर टी को लगाने के बाद में, यदि यूटरस में इम्प्लांट करने के बाद कंटिन्यूअसली एब्डोमिनल पेन बना रहता है, या पेल्विस पेन रहता है कंटिन्यू, तो जब भी डॉक्टर से विजिट पे जाना है। आई का मतलब क्या है बेटा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। यदि बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, उस कंडीशन में भी कहाँ जाना है बेटा, यहाँ पे मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ना इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में भी कहाँ जाना है बेटा जी, यहाँ पे तो डॉक्टर से विजिट पे जाना होता है। इसके बाद में एन फॉर नोटेबल डिस्चार्ज, क्या है बेटा, नोटेबल डिस्चार्ज के हाउ मेनी पैड्स रिमूव इन ए डे। यदि ज्यादा ब्लीडिंग है जब भी डॉक्टर से विजिट पे जाना है। और एज फॉर स्पोर्टिंग, यदि ज्यादा स्पोर्ट से ब्लीडिंग है तब भी डॉक्टर को विजिट पे जाना है। इसके बाद सीधे सीधी बात ये कहते हैं सर इसके फायदे क्या है। सबसे पहले फायदा होता है कि इसमें कोई भी इंसिजन लगाने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरा क्या है बेटा जी, यहाँ पे कॉपर टी लगाने का ये है कि एक बार लगाने के बाद में कई साल तक की छुट्टी हो जाती है, बार बार ओसीपीज खाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मेडिकेशन यदि उसकी चली हुई है, जब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे कार्डियक का पेशेंट, कोई भी ऐसी कंडीशन, तो उसको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं है। या जैसे इसको रिप्लेस करते हैं, वापिस से निकालते हैं आयुसीडीज को, तो फर्टिलाइजेशन एक नॉर्मल प्रोसेस में फिर से स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आई? इसके बाद में यदि डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इसमें क्या है बेटा जी, यहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं इसमें। और क्या हो सकता है बेटा जी, यहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस होने के साथ साथ और क्या हो सकता है, इसकी एक्सपल्जन रेट हाई होती है। क्या होती है इसकी एक्सपल्जन रेट बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब कि ऑटोमेटिकली खुद भी क्या हो सकती है बेटा, यहाँ से डिस्प्लेस हो सकती है, निकल सकती है। बातें यदि अपन आगे देखें तो बेटा आयुसीडीज की कहानी में अभी अपन इतना देखा, आगे देखेंगे उसके बाद कौन सा आता है, हार्मोनल मेथड्स आता है। और हार्मोन्स मेथड्स के अंदर यदि छोटी सी बात कर लें, इसमें आती है ऑरल पिल्स, ओसीपीज आती हैं, ओसीपी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं। मोस्ट कॉमनली यूज, क्वेश्चंस कहेगा सर मोस्ट कॉमनली यूज, मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा यूज में आने वाली कौन सी होती है, तो आपने कहना है एस्ट्रोजन की पिल होती है, जिसका नाम होता है एथिनाइल, एथिनाइल एस्ट्रिडियोल, एथिनाइल एस्ट्रिडियोल। और एथिनाइल एस्ट्रिडियोल की जो टैबलेट होती है सबसे ज्यादा यूज में की जाती है। एक आती है बेटा कौन सी, यहाँ पे 28 डेज पिल्स, और 28 डेज पिल्स जो आती है कौन सी आती है बेटा, ये आती है प्रोजेस्टेरोन पिल्स के नाम से आती है। यस, जो 28 दिन तक खानी होती है, डेली एक एक टैबलेट खानी होती है, इसमें स्किप नहीं देते हैं बीच में। एक आती है वंस ए मंथ पिल, कौन सी आती है, वंस ए मंथ पिल। एक कौन सी आती है बेटा, यहाँ पे कहते हैं ना फिर गलती कर बैठे हैं, गलती तो हो गई है, गलती यदि हो भी जाती है टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पास में कौन सा बेटा, ईसीजी, मतलब कि कौन से यहाँ पे ईसीजी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ईसीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ईसीपी बोलते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से जानते हैं। यही होती है बेटा मॉर्निंग इमरजेंसी पिल्स। यस, विद इन 72 आवर्स इसको देना होता है। लीवोनॉर्जेस्ट्रोल हार्मोन्स की होती है। एक होती है बेटा कौन सी, माला एन और माला डी। कौन सी होती है, माला एन एंड माला डी। माला एन और माला डी जो आएगा, तो आपने कहना सर ये जो होती है एन, एक होती है डी, ये जो होती है एन वाली, माला एन जो आती है गवर्नमेंट सप्लाई में आती है, डी वाली जो आती है बेटा आप किसी भी मेडिकल से ले सकते हैं। यहाँ पे एथिनाइल एस्ट्रिडियोल तो होता ही है, और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं। सबसे पहले एन में क्या होता है, माला एन में क्या होता है, एथिनाइल एस्ट्रिडियोल। और एथिनाइल एस्ट्रिडियोल का मतलब क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, प्लस साथ में क्या होता है N4 नोजिस्टोल, N4 नोजिस्टोल मतलब लीवोनॉर्जेस्ट्रोल। यस, इसके बाद में डी, माला डी में क्या आता है बेटा जी, यहाँ पे तो आपने कहने से माला डी के अंदर एथिनाइल एस्ट्रिडियोल आता है। क्या आता है, एथिनाइल एस्ट्रिडियोल आता है। सेकंड यदि मैं आपसे कहूं से एथिनाइल एस्ट्रिडियोल के साथ इसमें D4, डी से क्या बनेगा, डेजिस्टोल, डी से क्या बनेगा, डेजिस्टोल से यहाँ पे बनेगा। तो डेजिस्टोल और एथिनाइल एस्ट्रिडियोल तो किस में आते हैं, माला डी में आते हैं। और माला एन में क्या क्या आता है बेटा जी, यहाँ पे एथिनाइल एस्ट्रिडियोल और नोजिस्टोल, एथिनाइल एस्ट्रिडियोल और नोजिस्टोल्स आते हैं। यस, इसके बाद सेकंड यदि अपन देखें, ये जो आते हैं बेटा दोनों कौन से प्रोग्राम के अंडर आती है, आरसीएच के अंडर में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, आरसीएच के प्रोग्राम के अंडर आते हैं। सेकंड यदि अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन सी, ओसीपीज के बाद, ओसीपीज के बाद यदि कहानी देखें अपन, तो इसके बाद अपन बेटा आंसर देने के, आज क्वेश्चन तो मैंने पूछा ही नहीं है बेटा पिंकी, अभी क्वेश्चन पूछेंगे, पेशेंस रखिएगा, अभी तो कहानी छोटी सी चली हुई है। यस इसके बाद कुछ कॉन्ट्रासेप्शन कैसे आते हैं बेटा, इंजेक्टेबल आते हैं। कैसे आते हैं, इंजेक्टेबल आते हैं। इंजेक्टेबल में कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं, सबसे पहले आते हैं बेटा डंपा। कौन सा आता है बेटा, डंपा। ये डंपा जो होता है डिपोट मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, कौन सा होता है बेटा यहाँ पे, डिपोट मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। और डिपोट मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट ये कितना एमजी का आता है बेटा, 150 mg का आता है। कितना एमजी का आता है, 150 mg का आता है। इसको 1 ml में देते हैं, आईएम देते हैं। एक बार लगाने पर 3 महीने की छुट्टी हो जाती है। इसके बाद एक आता है बेटा नेटिन, कौन सा आता है, नेटिन। नेटिन की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉरहेस्टेरोन एनिथेट, नॉरहेस्टेरोन एनिथेट। कौन सी होती है बेटा यहाँ पे, नॉरहेस्टेरोन एनिथेट। और नॉरहेस्टेरोन एनिथेट जो आता है 200 mg का आता है, 200 mg का इंजेक्शन आता है, आईएम देते हैं बेटा, इसको 2 महीने के लिए प्रोटेक्शन देता है। और ये जो अब आपसे क्वेश्चन कहेगा सर अंतरा किसका नाम है,
तो बेटा डंपा का ही दूसरा नाम क्या होता है, अंतरा के नाम से आती है। किस नाम से आती है बेटा, डंपा अंतरा के नाम से आती है, और अंतरा का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इसके बाद अभी एक चलिए बेटा, कौन सी, सयाना। कौन सी चलिए बेटा, सयाना। और सयाना जो है बेटा किसका दूसरा नाम है, तो आपने कहने से सयाना जो है DMPA, डंपा SC के नाम से आई है। मतलब जिसको अपन सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं, किस नाम, कैसे दे सकते हैं, डंपा SC, मतलब सबक्यूटेनियस, किस नाम से आई बेटा, सयाना। ये कितना mg का आता है, 104 mg की होती है, 104 mg की होती है, 0.66 ml में इसको देते हैं, सबक्यूटेनियस लगाते हैं। ये भी बेटा 3 महीने का प्रोटेक्शन देती है। कितने महीने का प्रोटेक्शन देती है, 3 महीने का प्रोटेक्शन यहाँ पे देती है। शाबाश शाबाश शाबाश। कमेंट सेक्शन चला हुआ है, मैंने थोड़ा सा स्पीड में बताया, लेकिन बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी कहानी। क्वेश्चंस पे जब चलूंगा सीधा आंसर बताने का काम रहेगा, इसलिए मैंने सोचा पहले एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू को ना हम देख लें। एक बार यदि हमने शॉर्ट रिव्यू देखा होगा तो एग्जाम से क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। यस, इसके बाद कौन सी आती है बेटा जी, यहाँ पे सयाना, मैंने आपसे कहा था सयाना आती है। सयाना डंपा SC का दूसरा नाम है, 104 mg आता है, 3 महीने का प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद सेकंड यदि अपन कैसे, एक आता है नॉर प्लांट। कौन सा होते हैं बेटा यहाँ पे, नॉर प्लांट। नॉर प्लांट में क्या होते हैं बेटा, वही LNG हार्मोन्स, लिवोनोजेस्ट्रल हार्मोन्स के क्या होते हैं बेटा, सिलिकॉन्स के बने हुए क्या होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, जिसको क्या किया जाता है बेटा यहाँ पे, ये कैप्सूल जो होते हैं इसको सबडर्मली लगाया जाता है, अपर आर्म में सबडर्मली लगाते हैं। यदि 6 कैप्सूल यूज किए जाते हैं, 6 कैप्सूल प्रोटेक्शन देते हैं 5 साल के लिए, 3 कैप्सूल देते हैं बेटा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और सिंगल कैप्सूल देता है बेटा कितने साल के लिए, 1 कैप्सूल 2 साल के लिए प्रोटेक्शन देता है। कितने साल के लिए प्रोटेक्शन देता है बेटा यहाँ पे, 2 साल के लिए प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद परमानेंट मेथड्स आ जाता है। परमानेंट के अंदर ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी आती हैं। सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में यस वेजेक्टोमी कोई नहीं कराना चाहता, लेकिन फीमेल की ट्यूबेक्टोमी पक्का करवा देते हैं। बेटा इंटरडर्मल नहीं बोला है बेटा पिंकी, मैंने सब डर्मल बोला है, डर्मिस लेयर के नीचे बोला है ना, इंटरडर्मल नहीं बोला है। आ जाइए बेटा आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटी सी कहानी मैंने आपको डिस्कस की अभी, और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पुट अप किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बेटा, ऑल आर ट्रू अबाउट एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट। सभी के सभी कथन जो है बेटा सही है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टेंस के लिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के लिए, तो एक्सेप्ट एक को छोड़कर। सबसे पहला है सेफ होती है, इनएक्सपेंसिव होती है, ज्यादा महंगी भी नहीं आती है, सेफ भी होती है, इरिवर्सिबल होती है, इंडिपेंडेंट होती है ऑफ कोइटस, या डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही है। तो बेटा इसको बार बार जल्दी से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन ये इरिवर्सिबल नहीं होती है। कैसी होती है बेटा यहाँ पे, रिवर्सिबल होती है। चलो इसका तो आंसर आपने दे ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। For the woman who is using oral contraceptive, the nurse inform her about the need to take the pills at the same time each day to accomplish which of the following। अच्छा मुझे बताइए इसमें जो ये वुमेन जो लेने में लगी हुई है वो कौन से टाइप की OCP लेने में लगी हुई है। चले पहले तो ये आंसर दीजिए, ये वुमेन जो लेने में लगी हुई है कौन से टाइप की OCP लेने में लगी हुई है, क्योंकि इसको डेली लेना पड़ता है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ईच डे बोला है नहीं, सेम टाइम लेना है, ईच डे प्रत्येक दिन सेम टाइम लेना है। तो कौन सी OCP की बात की गई है, तो कौन सी OCP की बात की गई बेटा जी, यहाँ पे आंसर दीजिएगा। कौन सी OCP लेने में लगी हुई है, एथिनाइल एस्ट्रेडियोल, प्रोजेस्टेरोन, माला एन, माला डी, मतलब कौन सी लेने में लगी हुई है। यस माला एन, नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा, कौन सी है बेटा, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। कौन सी लेने में लगी हुई है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स को बेटा सेम टाइम पे लेना होता है और एक भी दिन स्किप नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे, तो आपने कहना है सर उसका जो काम होता है क्या होता है, मेंटेन दी हार्मोन लेवल। किसका काम करती है, हार्मोन लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स व्हिच प्रिवेंट दी ओवुलेशंस। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जो ओवुलेशंस को प्रिवेंट करता है। ओवुलेशंस को प्रिवेंट करने वाली कौन सी है बेटा जी यहाँ पे, व्हिच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स व्हिच प्रिवेंट दी ओवुलेशन। ओवुलेशन को प्रिवेंट करने वाली कौन सी है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे बेयर मेथड्स है, सर्जिकल है, नेचुरल है, या हार्मोनल है, या हार्मोनल है। A B C D
ABCD, तो आपने आंसर देना है सर कौन सी होती है, हार्मोनल। कौन सी होती है बेटा यहाँ पे, हार्मोनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओसीपी, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओसीपी, ओसीपीज के अंदर, ओसीपी का मतलब क्या है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर यस मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, तो ओसीपीज के अंदर कौन सा होता है बेटा यहाँ पे, जीएच होता है, एलएच होता है, या बेटा थायरोक्सिन होता है। तीनों में से आंसर दीजिए, क्योंकि तीनों ही आंसर नहीं है। कौन सा होता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन होता है। कौन सा होता है बेटा जी यहाँ पे, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव ऑरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय, कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है हेल्प करती है बेटा बर्थ के कंट्रोल में। कॉन्ट्रासेप्टिव ऑरल पिल्स से हेल्प करते हैं बर्थ कंट्रोल में, बाय किस प्रोसेस के माध्यम से, ये ओवम को किल कर देती है, प्रिवेंट ओवुलेशंस, किलिंग स्पर्म, या फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन द स्पर्म एंड ओवम। ए बी सी डी, स्पर्म को किल कर देती है, ए कई बच्चों ने सी आंसर दिया है। अगर किल करने का काम नहीं होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चंस के अंदर, किसको प्रिवेंट करती है बेटा, ओवुलेशन नहीं होने देती है। जब ओवुलेशन नहीं होंगे तो ग्राफिन जो मैच्योर जो ग्राफिन फॉलिकल्स होंगे वो क्या नहीं हो पाएंगे बेटा, यहाँ पे रफ्चर नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पे ओवम्स का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, ओवम्स को आने से रोक देती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस। इन ए लैक्टेटिंग मदर ओरल पिल्स ऑफ चॉइस, एक लैक्टेटिंग मदर के अंदर कौन सी दी जाती है, यस लैक्टेटिंग मदर के अंदर कौन सी ओसीपी दी जाती है, 1 पिल्स पर मंथ, मिनी पिल्स, कॉम्बिनेशन पिल्स, या सिक्वेंशियल पिल्स। तो आपने कहना है कौन सी आती है, वहां पे मिनी पिल्स दिया जाता है। कौन सा देता है बेटा यहाँ पे, मिनी पिल्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बताने की कोशिश की, टूडे इज ए, टूडे किसकी फॉर्म है, टूडे किस में आता है बेटा, टूडे वेजाइनल स्पंज भी आता है, और टूडे टैबलेट भी आती है, टूडे टैबलेट भी आती है, नॉनऑक्सिनोल 9 की टैबलेट आती है। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर टूडे इज ए, टूडे क्या है, टूडे इज ए वैक्सीन, कॉन्ट्रासेप्टिव, मेडिसिन, या एक काइंड ऑफ एंटीबॉडी, एक काइंड ऑफ एंटीबॉडी। तो आपने कहना है सर टूडे यहाँ पे क्या है, टूडे क्या है, आंसर सभी बच्चों ने सी 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 आंसर दिया हुआ है, सभी बच्चों ने सी आंसर किस चीज का दिया हुआ है बेटा, टूडे जो है, टूडे तो क्या है बेटा जी यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, टूडे क्या होते हैं बेटा यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव होती है बेटा, टूडे क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। आपका कमेंट बॉक्स रुक चुका है, यस 9 नॉनऑक्सिनोल नहीं होता है बेटा, नॉनऑक्सिनोल 9 होता है। यस, आ जाइए बेटा नेक्स्ट। तो आंसर कौन सा जाएगा बेटा, अच्छा ओके ओके, यहाँ पे ए सी बी डी लिखा है ना, इसको बी कर लो, इस हिसाब से इसको सी कर लो बेटा। यस, कौन सा जाएगा बेटा यहाँ पे, कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन सा जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव। यस ओके बेटा, आप सभी सही हैं अपनी जगह। यस, टाइपिंग मिस्टेक में हम गलत हैं। आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस। Which one of the following drug can reduce the efficacy of the low dose oral contraceptive pills? Which ऐसी कौन सी ड्रग है जो बेटा यहाँ पे रिड्यूस कर देती है उसकी इफेक्टिवनेस को, और इफेक्टिवनेस को कम कर देती है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इफेक्टिवनेस को कम करने वाली ड्रग कौन सी है, पेनासिलिन, पेनिसिलिन, या टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, या रिफार्मसिन, एम्पिसिलिन या रिफार्मसिन। तो आपने कहना है सर रिफार्मसिन, कौन सा जाएगा बेटा यहाँ पे, रिफार्मसिन थोड़ा सा क्या कर देती है, उसके ओसीपी के इफेक्ट को कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी कंसर्न फ्रॉम, जो यहाँ पे क्या ली जाती है बेटा, ओसीपीज ली जाती है, उसको कब लेना चाहिए, कंसर्न कब के लिए बताएंगे, कब से कब तक ले सकते हैं, 10 डे ऑफ द मेंसेंस, फर्स्ट डे ऑफ द मेंसेंस, या 5 डेज ऑफ द मेंसेंस, या 6 डेज ऑफ द मेंसेंस। यस, ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर, कौन सा आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आके आंसर दीजिएगा। विच इज द राइट आंसर, शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए वैसे तो फर्स्ट डे से ले सकते हैं, लेकिन माना जो जाता है बेटा जी यहाँ पे विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज में तो आप कहना सर किससे बेटा, 5 डे ऑफ द मेंसेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लीडिंग जो टाइमिंग होता है, यस तो वो क्या होता है बेटा जी यहाँ पे कम से कम 5 दिन का माना जाता है। मेंसेंस साइकिल जो होता है कितने दिन का होता है, मेंसेंस डे, तो बेटा 5 दिन का माना जाता है, तब से अपन क्या कर सकते हैं, 5 दिन से अपन इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इनमें से कौन सी है जो यूज की जाती है बेटा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर यूज किया जाता है, ओसीपी। ओसीपी मतलब क्या है बेटा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर यूज किया जाता है, किसको यूज करते हैं बेटा जी यहाँ पे, कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या प्रोजेस्टेरोन ओनली, या डीपो प्रोवेरा, या लीवोनॉजिस्टोल। लीवोनॉजिस्टोल
बताइए बेटा, ओसीपी जो आती है बेटा कौन सी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर यूज होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में यूज किया जाता है, किसको यूज करते हैं बेटा जी यहाँ पे, तो आपने आंसर देना है कौन सा, लीवोनॉजिस्टॉल्स। कौन सा होता है बेटा यहाँ पे, लीवोनॉजिस्टॉल्स ओनली पिल्स की अपन बात कर लेते हैं। इसे ईसीपी के नाम से जानते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से जानते हैं। इसे ही हार्मोनल या हनीमून पिल्स के नाम से भी कह सकते हैं। किस नाम से, हनीमून पिल्स जो होती है ओसीपी को कहा जाता है। मॉर्निंग पिल्स के नाम से भी किसको जानते हैं बेटा जी यहाँ पे, तो आपने कैंसर ओसीपी होती है। यस, तो लीवोनॉजिस्टॉल्स होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन, पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन दी मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के नाम से। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स का मतलब क्या है बेटा, ईसीपी। क्या पूछा गया है, ईसीपी पूछा गया है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आया बेटा जी, कौन सा आया है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आया है। तो ईसीपी को कितने घंटे में देना चाहिए बेटा, 72 आवर्स। कितने घंटे में बेटा जी यहाँ पे, 72 आवर्स में दे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आ जाइए बेटा, व्हाट इज दी फुल फॉर्म ऑफ डंपा। मैंने जस्ट अभी आपको बताया डंपा 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 अंतरा डंपा अंतरा डंपा की मैंने आपसे बात की है बेटा जी। और डंपा जो है क्या है, डीएमपीए। डीएमपीए क्या है बेटा, डिपोर्ट मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट या डाई एथाइल प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डाई मेथाइल मोनो प्रोजेस्टेरोन एसीटेट या डिपोर्ट मेथाइल प्रोजेस्टेरोनिक एसिड, ए बी सी डी। डंपा की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, तो आपने डंपा डीएमपीए, और जैसे डीएमपीए के नाम आएगा डंपा का, तो मैं आपसे सीधा सीधा एक ही बात कहूंगा सर, क्या बोलेंगे, डिपोर्ट मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। क्या बोलेंगे, डिपोर्ट मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, आपने आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डोज ऑफ डंपा, डंपा की जो डोज होती है कितनी होती है बेटा जी यहाँ पे, तो आपने कहना सर डंपा की जो डोज होती है कितने समय के बीच में देते हैं, 3-3 महीने के गैप में दिया जाता है। 3-3 महीने के गैप में देते हैं। कितने एमएल में देते हैं, 1 ml में देते हैं। कौन सा रूट से देते हैं बेटा, आईएम देते हैं। कैसे देते हैं इसको, आईएम दिया जाता है। और कितने एमजी की होती है, बोलो 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 बेटा जल्दी से, 150 mg की होती है। यदि मैं आपसे कहता हूं, आपने यदि मेरे सिर्फ 20 मिनट की कहानी यदि आपने सुनी होगी कॉन्ट्रासेप्शन की, तो आपके 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं डेफिनेटली कहता हूं। यस, मैंने जल्दी में समझाया था, 20 मिनट के अंदर मैंने आपको 50% कंटेंट ही बता पाया था। लेकिन उस 20 मिनट के अंदर यदि आपने थोड़ा सा सुनने की कोशिश किया होगा, तो कॉन्ट्रासेप्शन के क्वेश्चन आपके 70% सॉल्व हो जाएंगे। तो 150 mg का आता है बेटा। आफ्टर एबिल कब देते हैं इसको, 3 मंथ का प्रोटेक्शन देता है, रिप्लेस करते हैं 3 महीने। नेक्स्ट आ जाए बेटा, यहाँ पे 3 महीने के प्रोटेक्शन के बाद इसको दे सकते। सबा नेक्स्ट आ जाए, डंपा इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। डंपा क्या है बेटा जी यहाँ पे, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, विच इज गिवन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ। इसको कितने समय के इंटरवल के बाद में दे सकते हैं बेटा जी यहाँ पे, एक बार डंपा लगाने के बाद, एक बार डंपा का इंजेक्शन लगाने के बाद में फिर कितने महीने के इंटरवल में लगा सकते हैं। तो आपने कहना सर कितने महीने का गैप होता है, तो बेटा जी मैं सीधा सीधा आपसे कहूंगा सर कितने महीने का होता है, 3 महीने का गैप होता है। कितने महीने का होता है बेटा यहाँ पे, 3 महीने का गैप होता है। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग नॉट इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। नॉट पूछा है बेटा जी, कौन सा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। यस, विच फॉलोइंग नॉट इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, यहां पे इनमें से कौन सा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। डंपा आता है बेटा जी यहाँ पे, नेटिन आता है बेटा जी यहाँ पे, डंपा एससी मैंने आपको जिक्र किया था, डंपा एससी भी मैंने आपको बताया था। यस, डंपा एससी भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद में कौन सा आता है बेटा यहाँ पे, प्रोजेस्टेसर्ट होता है। तो यहाँ पे यही नहीं होता है बेटा, बाकी डंपा होता है, नेटिन होता है, डंपा एससी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। ओके, आपने
आंसर दीजिएगा, शाबाश। ए आंसर दिया हुआ है। नॉर प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नॉर प्लांट एग्जाम्पल है बेटा किसका है, तो यहाँ पे सबडर्मल या वेजाइनल लिविंग या फर्स्ट जनरेशन आयुसीडीज, सेकंड जनरेशन। तो क्या होता है बेटा, नॉर प्लांट किस में आते हैं बेटा जी, यहाँ पे सेकंड जनरेशन। यस या नो, सेकंड जनरेशन बिल्कुल ही गलत है साहब जी। मैंने अभी आपको बताया किस में आते हैं, नॉर प्लांट होते हैं। नॉर प्लांट इम्प्लांट किए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, सबडर्मल लगाए जाते हैं। कहां लगाते हैं बेटा, अपर आर्म पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, contraception of choice for a working woman with irregular and proposed bleeding। कॉन्ट्रासेप्शन है बेटा जी, यहाँ पे चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बताइए। वर्किंग वुमेन है, इरेगुलर या प्रपोज, उसको ब्लीडिंग है, जिसको पहले से ही ब्लीडिंग है, और जिसको पहले से ही ब्लीडिंग है तो बेटा जी यहाँ पे कौन सा, आयुसीडीज, बेरस, स्पर्मिसाइड, ओरल पिल्स। तो देखिए उसको आयुसीडीज से तो और ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, नहीं दे सकते हैं। बेरल मेथड्स काम नहीं आएगा। स्पर्मिसाइडल पता नहीं अलग अलग इन्फेक्शन वगैरह हो सकते, क्या देंगे उसको, सीधा बेटा यहाँ पे ओसीपी देंगे, मतलब कि क्या देंगे, ओरल पिल्स यहाँ पे देंगे। डी आंसर आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा गया बेटा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%, जिसमें नहीं देते हैं। यस, एज ओवर 40 ईयर, ये तो रिलेटिव है। मिड माइल्ड हाइपरटेंशन, ये भी रिलेटिव है। एपिलेप्सी रिलेटिव है, लेकिन क्या कह सकते हैं बेटा, कैंसर ऑफ दी ब्रेस्ट कैंसर के अंदर नहीं देते हैं। देखिए बेटा, दो चीजों में आपको कंफ्यूजन होगा, एक होगा ब्रेस्ट कैंसर, और एक होता है बेटा ओवेरियन कैंसर। एक होता है बेटा कौन सा, ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा कौन सा होता है, ओवेरियन कैंसर। समझिएगा, ओसीपी को लेने से ज्यादा, ओसीपी लेने से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या बोला मैंने आपको, ज्यादा ओसीपी लेने से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि ओसीपी को लेने से ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम होते हैं। ओवेरियन कैंसर के चांसेस तो कम हो जाते हैं, जबकि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा। यस, आ जाइए नेक्स्ट। अब यहां पे क्वेश्चन आया सर, एब्सोल्यूट पूछा गया है कि एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए बेटा जी यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, एब्सोल्यूट के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो एक बार देख लीजिए। आपका बुक का ही है, रीजनल। एब्सोल्यूट कैंसर और ब्रेस्ट या जेनेटल्स, सबसे पहले किस किस कंडीशन में नहीं देंगे बेटा यहाँ पे, या तो जेनेटल्स या ब्रेस्ट का कैंसर है, लीवर या कार्डियक डिजीज है, हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, मतलब पेन होता है काल्फ या थाई के अंदर। यदि सेकंड अपन गए सर, इससे रिलेटिव, मतलब कि जो एब्सोल्यूट से रिलेटिव होता है उसे रिलेटिव कहा जाता है। एज अबव 40 ईयर, यदि कोई फीमेल है जिसकी एज क्या है बेटा यहाँ पे 40 साल से ज्यादा है या 35 साल से ज्यादा है, और 35 साल से ज्यादा होने पर यदि वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती है, जिसको हार्ट की डिजीज हो सकती है, स्मोकिंग है, एपिलेप्सी है, फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द लैक्टेशन, या सीवियर हेडेक है, या बेटा जी विजुअल डिस्टर्बेंस है, माइल्ड हाइपरटेंशन है, ये सभी के सभी किस में जाते हैं बेटा जी, ये तो रिलेटिव्स होते हैं। जिसमें 100% मना किया जाता है, बिल्कुल नहीं दे सकते, वो कौन सा, एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेट माना जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, contraindications for OCP यूज। ओसीपी को किस किस कंडीशन में नहीं दे सकते हैं, contraindications for OCP यूज। contraindication for OCP यूज, contraindication for OCP यूज, contraindication for OCP यूज, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, लीवर डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर। मुझे पता है सभी ने आंसर यहाँ पे डी दिया होगा, क्योंकि आपको सिर्फ क्या चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव लिखा हुआ मिलना चाहिए बस। आप सोचते नहीं है
लेकिन आपने ये आंसर बिल्कुल सही दिया है। यस, तीनों ही कंडीशन में नहीं दे सकते बेटा जी। यहाँ पे नेक्स्ट, बिफोर एडवाइसिंग 24-year woman who wishes to start oral contraceptive pills. Before advising 24-year woman who wishes to start oral contraceptive pills, nurse need to assess which of these before giving oral contraceptives. आंसर दीजिएगा जल्दी से। एनीमिया, हाइपरटेंशन, डिसमेनोरिया या कैन वुल्गेरिस। तो बेटा यदि क्वेश्चंस कह रहा है सर, क्वेश्चन ने पूछा है ओसीपी स्टार्ट किए गए हैं और नर्स नीड टू असिस्ट, उसको क्या असिस्ट करने की आवश्यकता है ओसीपी को देने से पहले, नर्स क्या असिस्ट करेगी? तो बेटा ओसीपी देने से पहले नर्स असिस्ट करेगी, जो मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन कौन से होते हैं, उनमें से यदि कोई है तो उसको नहीं देंगे। किसको देखेंगे बेटा? हाइपरटेंशन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, on prescriptions of oral pills for user, health worker will ask about all of the following except। क्या बात है, सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है सर ओसीपीज हम दे रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन करने से पहले, ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ oral contraceptive pills for users, हेल्थ वर्कर विल आस्क अबाउट, हेल्थ वर्कर पूछेगा सभी चीज के लिए सिर्फ एक को छोड़कर, नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन, काल्फ टेंडरनेस या हेडेक, स्वेलिंग ऑफ फुट, इनमें से यदि कोई है तो बेटा कौन सा नहीं पूछते? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन नहीं पूछे जाते हैं ओसीपी के अंदर, आईयूसीडीज के अंदर पूछा जाता है बेटा, आईयूसीडीज के अंदर पूछा जाता है, ओसीपी में नहीं पूछते हैं। आईयूसीडीज उसी फीमेल को लगाई जाती है जिसके पहले से एक या दो बेबी पहले से होते हैं, उसी को ही आईयूसीडीज लगाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which of the following neoplasm has been associated with the use of the oral contraceptive pills? Which of the following neoplasm has been associated? कौन सा नियोप्लाज्म एसोसिएटेड होता है विद यूज ऑफ द ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से कौन सा नियोप्लाज्म हो सकता है? देखिए बेटा नियोप्लाज्म, नियो मतलब बेटा नियो मतलब न्यू, प्लाज्म मतलब ग्रोथ, मतलब कि न्यू सेल की ग्रोथ होना। यस, न्यू सेल की ग्रोथ होना मतलब कैंसर फॉर्मेशन। एवरी ट्यूमर नॉट ए कैंसर बट एवरी कैंसर दैट आर ट्यूमर। आंसर दीजिएगा बेटा। तो सबसे पहले बेटा कौन सा देना है आपको आंसर? फर्स्ट प्रायोरिटी पे ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा आंसर चला गया आपका? ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर बेरस मेथड्स एक्सेप्ट, सभी के सभी बेरस मेथड्स में आते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। बेरस का मतलब क्या होता है बेटा जी? यहाँ पे तो आपने कहना है सर लाइव ओवम और स्पर्म के बीच में क्या कर देना? अवरोध पैदा कर देना। इधर से कहते हैं ना कि बेटा ये सपोज कीजिए, ये क्या है बेटा जी? यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जो मैंने स्लाइटली हल्का सा बनाने की कोशिश किया, ये सर्विक्स है, ये यूटरस है, ये ओवेरिज है। यस, कहते हैं ना कि सबसे पहले दूल्हे राजा रेडी होके आते हैं, दूल्हे राजा रेडी होके आए, बड़े खुश हैं, ढोल बजा हुआ है, यस, बैंड बाजे बजे हुए हैं इधर से, और ढोल बजाते हुए दूल्हे राजे आए, यस नो, इधर से दुल्हन भी रेडी होती है। आपको पता है ऊपर वाले ने वरदान दिया होता है, और वरदान क्या दिया होता है ऊपर वाले की? वरदान ये होता है कि दुल्हन के पास, दुल्हन कौन है बेटा? ओवम, ओवम के पास में कितना समय होता है बेटा? 24 आवर्स का समय होता है। इधर से दूल्हा राजा कौन है बेटा? स्पर्म, इसके पास जो समय होता है बेटा कितना होता है? 72 आवर्स का समय होता है। कितना होता है बेटा? 72 आवर्स का समय होता है। ये जैसे ढोल बजाते हुए इधर से आता है, आते गए, या भी यदि क्या किया बेटा जी यहाँ पे, यदि ये दोनों आपस में, यदि स्पर्म 72 आवर्स के अंदर यदि अपनी दुल्हन को देख लेता है, ओवम को देख लेता है, यस, 72 आवर्स में यदि ओवम को देख लेता है तो दोनों की जान बच सकती है, दोनों से एक नई उत्पत्ति होती है, उसे जाइगोट कहते हैं। यस नो, फर्टिलाइज ओवम को जाइगोट। तो बेटा जी यहाँ पे, और इसमें इतना सा मूवमेंट होता है कि ये 72 आवर्स के अंदर सिर्फ कहां पहुंच सकता है? ये फैलोपियन ट्यूब के सबसे बड़े पार्ट एम्पुला में पहुंच सकता है। इधर से बेटा जी यहाँ पे
ओवम कितना पहुंच सकती है बेटा, ये भी एम्पुला पार्ट तक पहुंच सकती है। और जैसे यदि टाइमली दोनों पहुंच गए बेटा जी, यदि कहाँ पे एम्पुला में पहुंच गए, मतलब कि जहाँ पे इनके लिए मैरिज हॉल बुक किया जाता है, और जहाँ पे मैरिज हॉल बुक किया गया, यदि उस मैरिज हॉल तक पहुंच के दोनों, तो दोनों की शादी हो जाती है और इनसे एक उत्पत्ति होती है, बच्चा कौन सा, जायगोट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, जायगोट बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा अवरोध पैदा कर देना, रुकावट पैदा कर देना, दूल्हे ने क्या किया, दूल्हे ने बेटा दहेज की मांग कर लिया। दूल्हे ने बेटा किसकी मांग कर लिया, दहेज की मांग कर ली कि मुझे तो गाड़ी चाहिए, घर बैठ के खाने पीने को चाहिए। यस, तो आपने कहना है सर, सबसे पहले जब दूल्हे का बीच में रोक दिया जाता है, दुल्हन से मिलने नहीं दिया जाता है, और दूल्हे को बीच में ही रोक देना, दुल्हन से मिलने नहीं देना, बीच में ही अवरोध पैदा कर देना, वही होता है बेटा कौन सा, फिजिकल बैरियर्स के अंदर आते हैं। कौन कौन सा हो सकती है अब देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स मेथड्स एक्सेप्ट, फोम टैबलेट हो सकती है, डायफ्राम हो सकता है, लिप्स लूप हो सकती है, या वेजाइनल स्पंज हो सकती है। कौन सा जाएगा आंसर, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा बेटा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, कौन सा बैरियर्स मेथड्स के अंदर नहीं आता है। यस, कौन सा फिजिकल के अंदर जो होता है बेटा बैरियर्स मेथड्स में नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है बेटा जी, यहाँ पे फोम टैबलेट, डायफ्राम, लिप्स लूप, या वेजाइनल स्पंज। वेजाइनल स्पंज तो आपने कहना है कौन सी नहीं आती है, कौन सी नहीं आती है, तो बेटा कौन सी नहीं आती है, लिप्स लूप। लिप्स लूप तो आईयू सीरीज के अंदर आती है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच वन अमोंग फॉलोइंग कॉल्ड डच कैप, डच कैप किसका दूसरा नाम है, विच वन अमोंग फॉलोइंग कॉल्ड डच कैप, डच कैप किसका दूसरा नाम है, तो आपने कहना है सर फीमेल कॉन्डोम, वेजाइनल स्पंज, मेल कॉन्डोम, या डायफ्राम। डच कैप किसका दूसरा नाम है, डच कैप किसका दूसरा नाम बेटा जी, यहाँ पे सही आंसर दीजिएगा, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, डच कैप किसका दूसरा नाम है, तो आपने कहना है डच कैप जो होता है डायफ्राम को कहा जाता है बेटा, किसका है, डायफ्राम को। और डायफ्राम को एक बार इम्प्लांट करने के बाद में कोइटल एक्ट के बाद आफ्टर इजैकुलेशन 6 आवर्स रिमेनिंग रखना होता है, कम से कम 6 घंटे के लिए रिमेनिंग रखना होता है बेटा जी यहाँ पे। यस, कितने घंटे के लिए, बेस्ट इफेक्टिवनेस कब आती है, जब 6 घंटे तक वेजाइनल यदि इसको रखा जाता है। ये इमेज बेटा आपको दिखाया गया है, मुझे उम्मीद है आपको दिखाई देगा। यस, इसमें 2 टाइप के सर्किल्स ऐसे बने हुए हैं, एक साइड में भी है, एक साइड में भी है। तो बताइए बेटा यहाँ पे, आइडेंटिफाई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सो इन दी गिवन पिक्चर। यहाँ पे बताइए जो आपको पिक्चर दिखाया गया है, ये किसका है बेटा, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम, यस, या वेजाइनल स्पंज, या मेल कॉन्डोम। तो आपने कहना है ये किसका इमेज है, क्या इसका किसका इमेज है बेटा जी यहाँ पे, मेल कॉन्डोम। किसका बेटा जी यहाँ पे, मेल कॉन्डोम। यदि आप ऐसा आंसर लगाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाता है। यस, क्योंकि मेल कॉन्डोम में बेटा एक ही रिंग होती है, 2 नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। यस, तो क्या जाएगा बेटा यहाँ पे, सीधा सीधा बोलिए कौन सा होती है बेटा, फीमेल कॉन्डोम। कौन सा होता है, फीमेल कॉन्डोम। नेक्स्ट आ जाइए, ए फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ यूजिंग ए डायफ्राम डच कैप इज कॉल्ड, उसे कौन सा मेथड्स कहा जाता है, फैमिली प्लानिंग मेजर्स है यूजिंग ए डच कैप या डायफ्राम को यूज कर रहे, डायफ्राम या डच कैप को यूज करना, उसे क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल मेथड्स कहते हैं, बैरस मेथड्स कहते हैं, इंटर यूटर्न कॉन्ट्रासेप्टिव या कैलेंडर मेथड्स। तो कौन सा होता है बेटा, फिजिकल्स के अंदर कौन से मेथड्स आते हैं बेटा, यहाँ पे बैरस मेथड्स का नाम आता है। बी आंसर आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कंडोम इज ए मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कंडोम कौन से मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन में आता है, कंडोम्स किस में आता है बेटा जी, यहाँ पे कंडोम इज ए मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कंडोम जो आता है कौन से मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन में आता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा बेटा, आंसर दीजिएगा। कंडोम इज ए मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कंडोम जो आता है कौन से मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन में आता है, तो आप सभी का राइट आंसर कौन सा चला गया बेटा, ए आंसर आप सभी का राइट आंसर है। कंडोम जो आता है बेटा फिजिकल मेथड्स में आता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, बेवर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड, जो बेवर्स मेथड्स होता है कॉन्ट्रासेप्शन में इंक्लूड किया जाता है बेटा जी यहाँ पे क्या, माला डी, आई पिल, या ट्यूबल लाइगेशन, या डायफ्राम। डायफ्राम तो ये तो बेटा देखो पिल्स आ गए, नहीं हो सके, माला डी भी पिल्स होती है, ट्यूबल लाइगेशन परमानेंट होता है, क्या चला गया बेटा, डायफ्राम चला गया। क्या आंसर चला गया बेटा जी यहाँ पे, डायफ्राम सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वुमेन using diaphragm for contraception should be instructed to leave in its place for at least how long after intercourse। क्या बात है,
मतलब कि इन्होंने पूछा है डायफ्राम को कॉर्टल एक्ट होने के बाद, डायफ्राम को कॉर्टल एक्ट होने के बाद में कितने समय तक उसको कम से कम कितने समय तक उसी जगह पर रखना होता है, मतलब कॉर्टल एक्ट के बाद में भी रिमेनिंग रखना होता है कितने समय के लिए, तो आपने कहना है सर कम से कम 6 घंटे के लिए। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था सर कम से कम 6 घंटे के लिए बेस्ट इफेक्टिव एक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स जो बेटा प्रिवेंट करता है एसटीडी से, एसटीडी से प्रिवेंट करने वाला कौन सा बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने के लिए कौन सा बेटा ऑरल पिल्स, कौन सा बेटा यहाँ पे ऑरल पिल्स, कंडोम्स, कॉपर टी या सर्वाइकल कैप, तो बेटा सर्वाइकल कैप भी नहीं है, कॉपर टी भी नहीं, कौन सा बेटा कंडोम सबसे ज्यादा यूज होते हैं बेटा, एसटीडी से बचने के लिए सबसे ज्यादा काम में आने वाला कौन सा बेटा कंडोम्स, यस condom is used as a mechanical barrier to prevent transmission of, कॉन्डोम से यूज किया जाता है, कॉन्डोम जो आते हैं फिजिकल या मैकेनिकल, मैंने आपको बताया था फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर्स में आते हैं, प्रिवेंट करते हैं ट्रांसमिशन, किसके ट्रांसमिशन से रोकते हैं, हेपेटाइटिस ए, लीवर एब्सिस, पैनक्रेटाइटिस या एचआईवी, तो बेटा एसटीडीज में कौन सा आता है बेटा एचआईवी आता है, कौन सा आता है बेटा जी यहाँ पे एचआईवी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेस्ट टू यूज फॉर ए पेशेंट विद रूमेटिक हार्ट डिजीज, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेस्ट टू यूज फॉर पेशेंट विद, एक पेशेंट है जिसको बेटा क्या है रूमेटिक हार्ट डिजीज है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, तो हार्ट डिजीज वाले को कौन सा, हार्ट डिजीज वाले के लिए कौन सा, हार्ट डिजीज वाले के लिए सबसे बेस्ट मेथड्स कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन का माना जाएगा, पिल्स इंजेक्शन, बैरो मेथड्स या आईयूसीडीज, पिल्स इंजेक्शन, बैरो मेथड्स या आईयूसीडीज, कौन सा माना जाएगा बेटा यहाँ पे बैरोस मेथड्स, कॉन्डोम्स वगैरह जो होते हैं सबके सब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a newly married healthy couples is asking for the best methods of contraception, न्यू मैरिड कपल्स के लिए हमेशा क्या सलाह देना चाहिए, तो न्यू मैरिड कपल्स के लिए सलाह देनी चाहिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स नर्स विल बी एडवाइज, एक न्यू मैरिड कपल्स आया है आपसे सलाह लेने के लिए आया, आप एक नर्सिंग ऑफिसर है, उन्होंने पूछा कि सबसे अच्छा मेथड्स कौन सा है, हम अभी 10-20 साल तक नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी कंसीव हो, तो आप एक न्यू मैरिड कपल्स के लिए क्या सलाह देंगे, तो उनको बोलेंगे बेरोस मेथड्स का यूज करना, उनको बोलेंगे बेटा क्या रिदम मेथड्स का यूज करना, उनको बोलेंगे इंट्रायूटेराइन या कंबाइंड ओरल पिल्स, कंबाइंड ओरल पिल्स, तो न्यू मैरिड कपल्स के लिए हमेशा जो बताया जाता है बेटा ओसीपीज को बताया जाता है, ओसीपी मतलब क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कंबाइंड ओरल पिल्स का सजेशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is ideal contraceptions for patient with heart disease, एक हार्ट डिजीज वाले पर्संस के लिए, एक हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा चलेगा, आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा चलेगा जिसको हार्ट डिजीज है, आईयूसीडीज, डिपो प्रोवेरा, ई पिल्स या बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स समझ के आंसर दीजिएगा। पेशेंट को क्या है बेटा जी यहाँ पे, पेशेंट को क्या है बेटा हार्ट डिजीज है, तो हार्ट डिजीज के अंदर मैंने जितने भी पिल्स है सबके लिए मना किया था, और पिल्स भी मना है तो इंजेक्शन भी नहीं लगाएंगे, तो कौन सा जाएगा बेटा आईयूसीडीज, कौन सा जाएगा बेटा आईयूसीडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल विच इज कॉमनली यूज फॉर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग मेथड्स के अंदर कौन सा मेटल यूज किया जाता है, फैमिली प्लानिंग मेथड्स के अंदर कौन सा मेटल यूज किया जाता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, कौन सा होता है बेटा जी यहाँ पे, तो आपने सुना था कॉपर टी, यस, तो कौन सा जाएगा कॉपर सबसे पहले यूज होगा। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ कॉपर यूज इन कॉपर टी, कॉपर जो होता है बेटा कॉपर टी के अंदर जो कॉपर लगाया जाता है, और कॉपर टी के अंदर जो कॉपर लगाया जाता है उसका एक्शन कैसे होता है, ब्लास्टोसाइडल होता है, स्पर्मिसाइडल होता है, या बैक्टीरियोसाइडल होता है, या बेटा बैक्टीरियोस्टेटिक होता है, तो मैंने आपको बताया बेटा इसका एक्शन जो होता है गैमेटोटॉक्सिक होता है या स्पर्मिसाइडल होता है, कैसे होता है बेटा गैमेटोटॉक्सिक या स्पर्मिसाइडल होता है। देखिए यदि मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी कहानी नहीं सुनाई होती तो आपका इतना जल्दी नहीं हो पाते क्वेश्चंस, यदि इस क्वेश्चंस में मैंने सीधा बोला था बेटा आपको दी कॉपर टी मतलब कि दी कॉपर आईयूसीडीज, द कॉपर आईयूसीडीज 380A इज इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रेगनेंसी फॉर, जो कॉपर टी जो होती है बेटा 380A जो होता है, कॉपर टी 380 जो 80
ए जो होता है वो कितने समय के लिए प्रोटेक्शन देता है बेटा? 10 साल के लिए। कितने साल के लिए देता है बेटा जी? यहाँ पे 10 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल फॉर सेकंड जनरेशन आयुसीडीज। इसमें से सेकंड जनरेशन आयुसीडीज कौन सी है? लीवोनॉर्जिस्ट्रोल तो बेटा थर्ड जनरेशन है। यस। प्रोस्टेसाइड जो है बेटा ये होता नहीं है, मतलब प्रोजेस्टेरोन की पिल्स आती है। लिप्स लू फर्स्ट जनरेशन है, तो कौन सा चलेगा बेटा यहाँ पे? टी कॉपर 380। टी कॉपर 380। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आईयूडी बिलोंग टू सेकंड जनरेशन आईयूडी? इनमें से कौन सी आयुसीडीज है? इनमें से कौन सी आईयूडी? आईयूडी भी बोल सकते हैं या आयुसीडीज बात एक की है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आईयूडी बिलोंग टू सेकंड जनरेशन आयुसीडी? सेकंड जनरेशन आयुसीडी से कौन सी बिलोंग करती है बेटा जी? यहाँ पे कॉपर टी 200, लिप्स लूप, कॉपर टी 380 है, या मल्टी लोडेड 250? तो बेटा यहाँ पे जो पहली प्रायोरिटी दिया जाता है ना, वो मल्टी लोडेड 250 को दिया जाता है। किसको देते हैं बेटा यहाँ पे? होने को तो क्या है बेटा, कॉपर टी 200 भी होता है, कॉपर टी 200 भी है, और यहाँ पे 380 भी है, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पर हमेशा किसको लेके चलते हैं? मल्टी लोडेड 250। किसको देते हैं बेटा यहाँ पे? मल्टी लोडेड 250 को पहली प्रायोरिटी आपको देख के आना है। तो यहाँ पे कौन सा जाएगा बेटा? सेकंड जनरेशन में मल्टी लोडेड 250 को पहली प्रायोरिटी देना। डी आंसर आपका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client seeking advice about contraceptions asked the nurse about an IUCDs. Nurse explained that the IUCDs provide contraceptions only, blocking the cervical OS, increase the mobility of the uterus, prevent the sperm from reaching the fallopian tube, setting up a non-specific inflammatory reactions in the endometrium. सीधा सा पूछा आयुसीडीज अपना एक्शन कैसे दिखाती है? तो बेटा जी जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि आयुसीडीज अपना एक्शन कैसे दिखाती है, तो ये क्या करती है बेटा? जो सर्वाइकल जो म्यूकस होता है ना, उस सर्वाइकल म्यूकस को बेटा थिक बना देती है, स्कैंटी बना देती है। और सर्वाइकल म्यूकस जब स्कैंटी हो जाता है तो स्पर्म पहुंच नहीं पाता है ओवम के पास। तो स्पर्म पहुंच नहीं पाता है बेटा कहां पे? ओवम के पास नहीं पहुंच पाता है। यस, आंसर दीजिएगा। A client seeking advice about contraceptions asked the nurse about the IUCDs. Nurse explained that the IUCDs provide contraception by setting up a non-specific inflammatory cell in the endometrium या preventing sperm from reaching the fallopian tube. पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा? पहले क्वेश्चन को समझिए फिर आंसर दीजिएगा। एक बार सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और क्वेश्चन को समझ के फिर आंसर देना है। कहीं न कहीं आप गलत ट्रैक पे चले हुए हैं, गलत ट्रैक पे चले हुए बेटा, आंसर सही से ढूंढ के दीजिए। पहले क्वेश्चन को समझिए फिर आंसर दीजिएगा। यस, जल्दी से एक बार क्वेश्चन को समझिए फिर आंसर दीजिएगा। विच इज द राइट आंसर? यस, तो आप सभी ने डी आंसर बेटा लॉक किया हुआ है। यस, देखो इसमें सी आंसर भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है? एक क्लाइंट सीकिंग एडवाइस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन आस्क फॉर द नर्स अबाउट एन आईयूसीडीज। नर्स एक्सप्लेन कर रही थी आईयूसीडीज प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन बाय, जो ये आईयूसीडी जो होती है अपना एक्शन कैसे दिखाती है एज ए कॉन्ट्रासेप्शन। तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं बेटा जी? यहाँ पे प्रिवेंट दी स्पर्म फ्रॉम रीचिंग दी फैलोपियन ट्यूब, मतलब कि स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के तक नहीं पहुंचने देती है, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस को बेटा स्कंटी बना देती है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका आंसर जो जाना चाहिए बेटा, पहली प्रायोरिटी पे आपका आंसर सी आंसर होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में डी आंसर दिया हुआ है। यस, तो पहली प्रायोरिटी बेटा सी, और यदि ऐसा ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आंसर किसको लगाना बेटा? डी को लगाना। फिर किसको लगाना? डी को लगाना। एक्सप्लेनेशंस के अंदर भी आपको दिया हुआ है
कि कोई फॉरेन बॉडी होती है, एंटर करती है, उसके लिए जो सेल्स बनती है, उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक सेल। अगर ये सब के सब बकवास बातें, आप सीधा ध्यान रखो, आईयूसीडीज क्या करती है बेटा, सर्वाइकल म्यूकस को स्कैंटी बना देती है, और सर्वाइकल म्यूकस को जो स्कैंटी बना देती है, इसकी वजह से स्पर्म पहुंच नहीं पाता है ओवम के पास। यस, सी आंसर इसका फर्स्ट प्रायोरिटी पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर्टी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग, कॉपर्टी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ड्यूरिंग बेटा कब, ऑल ऑफ दी अदर ऑप्शंस, ऑपर तो है ही नहीं कोई भी ऑप्शन, प्रेगनेंसी, हार्ट डिजीज या पेल्विस इंफेक्शन। बिल्कुल बेटा ए आंसर सही है, ना तो प्रेगनेंसी के अंदर कॉपर्टी लगा सकते हैं, ना हार्ट डिजीज में लगा सकते हैं बेटा यहाँ पे, ना पेल्विस इंफेक्शन, ऑल ऑफ दी अदर ऑप्शन बोला इसने। क्या बोला इसने, ऑल ऑफ दी अदर ऑप्शन, मतलब कि मुझे छोड़ के तीनों ऑप्शन सही है, इसने सही कहा है बेटा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, uterine device are contraindicated in, intrauterine device are contraindicated in, इंट्रायूटराइन डिवाइस होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है बेटा किसके अंदर, पेल्विस इंफेक्शन, डिसमेनोरिया, लो बैक पेन या हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन। हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन किस कंडीशंस के अंदर, किस कंडीशंस के अंदर बेटा जी यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है आयु सीरीज को। आयु सीरीज को कॉन्ट्रा इंडिकेट किस किस कंडीशन। अब देखिए, यदि बेटा जी आपसे एक बात पूछता हूं, यदि मैं आपसे एक बात पूछता हूं बेटा, पेल्विस इन्फ्लामेशन तो आपने बोल दिया है, ये तो चलो सही है, लेकिन बेटा डिसमेनोरिया की कंडीशंस में भी क्या नहीं लगाते, आयु सीरीज को नहीं लगाते, डिसमेनोरिया की कंडीशंस में भी आयु सीरीज को नहीं लगाते हैं। यस, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर तो दोनों ही सही है, डिसमेनोरिया भी है, पेनफुल मेसन साइकिल है, पेल्विस क्या है बेटा यहाँ पे, इन्फेक्शन है, तो कौन सा आंसर जाएगा बेटा। तो यहाँ पे पहली प्रायोरिटी जो देनी है आपने, वो प्रायोरिटी देने बेटा किसको, यहाँ पे सबसे पहले पेल्विस इन्फेक्शन को देनी है बेटा। किसको देनी है, पेल्विस इन्फेक्शन को, क्योंकि डिसमेनोरिया ठीक है, लेकिन पेनफुल मेसन साइकिल है, ये मान लिया, लेकिन बेटा जी आयु सीरीज को लगाने के बाद में भी सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, पीआईडी होने के चांसेस होते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा, आयु सीरीज को लगाने के बाद में भी क्या हो सकते हैं, पीआईडी हो सकता है, पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज होने के चांस हो सकते हैं, इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। इसलिए पहली प्रायोरिटी किसको देना बेटा, ए को पहली प्रायोरिटी देके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the criteria used for the selections of the IUCD's client include all except, the criteria used for selections of IUCD's client include all except who has normal menstruation cycle, who have any infections of pelvic disease, who has given birth to least one child, इसने एक बच्चे को जन्म दिया हुआ है, who does not have any major disease, कोई मेजर डिजीज नहीं है, तो इसके लिए तो डी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है। लेकिन बेटा मैंने अभी जस्ट आपको बताया, कोई भी पेल्विस डिजीज यदि है तो उसके अंदर नहीं, आयु सीरीज को नहीं लगाते हैं, तो बेटा बी आंसर आपका राइट है। और ये क्वेश्चंस आज का आपका लास्ट क्वेश्चंस होगा, उसके बाद यदि दिन को समय मिलेगा तो 2 से 3 फिर से आपके साथ में लाइव आएंगे। यस, 2 से 3 हो सकता है आपके साथ में फिर से लाइव रहेंगे आज, और कोशिश रहेगी आज क्लास ले पाए 1 घंटे की और आपकी। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, शाबाश। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस साइड इफेक्ट ऑफ आयुसीडीज इंसर्शंस। आयुसीडीज की यदि कॉम्प्लिकेशंस आता है तो क्या साइड इफेक्ट, आयुसीडीज के जो क्या बेटा इंसर्शन के साइड इफेक्ट जो होते हैं उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है बेटा, ब्लीडिंग। कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकते हैं, वैसे सभी है, आयुसीडीज के एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है, परफोरेट भी हो सकता है, कोई भी छोटी मोटी माइनर इंपैक्ट भी हो सकते हैं, पेन भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से होते हैं बेटा, ब्लीडिंग। कौन से होते हैं बेटा, यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। टाइम मिलेगा फिर आपके साथ कनेक्ट होते हैं 2 बजे। यस, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे अपन। ओके, आज कोई क्लास तो नहीं है बेटा आपकी, संडे को आपके शेड्यूल में कोई क्लास तो नहीं है। यस